Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने पास्ट और प्रेजेंट की स्टडी कर ली है, जिसकी वीडियोज आपको प्रेजेंट टेंस का एक अलग से प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगी, पास्ट टेंस की प्लेलिस्ट उसमें मिलेंगी। आज ये पास्ट टेंस का लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम फ्यूचर टेंस की सीरीज शुरू करेंगे। सो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इसमें मेन वर्ब क्या आती है, इसका यूज कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ों की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं। और आगे बढ़ते हैं। यस, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। द एक्शन दैट इज कंटिन्यू इन पास्ट, ये बात तो सही है कि जो कार्य पास्ट में कंटिन्यू हो, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ इट्स बिगिनिंग इज गिवन इज रिटन इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ध्यान दें, मैं खेल रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, मतलब काम पास्ट में कंटिन्यू था लेकिन कार्य के शुरू होने का समय दिया हो, कार्य के शुरू होने का समय दिया हो, तब ही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कहलाएगा। मैं दो सेंटेंस बोलता हूं। मैं सुबह से खेल रहा था और मैं खेल रहा था। अब आप मुझे ये बताएं कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, 1 नंबर 2 नंबर। जिसको मैंने पहले बोला वो 1 नंबर है, जिसको मैंने बाद में बोला वो 2 नंबर है। मैं सुबह से खेल रहा था, मैं खेल रहा था। अब इसमें कौन सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, दोनों कार्य, दोनों ही एक्शन, दोनों ही कार्य जो पास्ट में कंटिन्यू है, दोनों ही है, ठीक है। एक बात तो होगी, दोनों कंटिन्यू है, लेकिन काम के शुरू होने का समय किसका दिया हुआ है। मैं सुबह से खेल रहा था, है ना। तो इसका कार्य के शुरू होने का समय दिया हुआ है। जब कार्य के शुरू होने का समय दिया हो तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कहलाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड आएगी, क्या आएगी, हेड आएगी, ओके। और मेन वर्ब के रूप में बीन प्लस फोर्थ फॉर्म आएगी। इस बात को ध्यान दें, ज़्यादातर टीचर्स आपको ये पढ़ाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कहेंगे कि हेड बीन हेल्पिंग होती है और मेन वर्ब भी फोर्थ फॉर्म होती है। नहीं, ऐसा गलत है। बीन अपने आप में मेन वर्ब है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देकर समझें कि बीन क्या है, यहाँ क्यों आती है, अगर नए लगाए तो क्या होगा, है ना। देखते हैं अभी। सो पास्ट परफेक्ट हमने इससे पहले पढ़ा है, उसमें भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म थी। यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसलिए क्या होता है, सेंटेंस में आईएनजी का आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, आईएनजी का आना जरूरी है। और हम लगा रहे हैं हेल्पिंग ऑफ हेड, क्या लगा रहे हैं, हेड। जब हेल्पिंग ऑफ हेड लगाते हैं, इसके पहले वाले टेंस में हमने पढ़ा कि हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और अगर हम यहाँ आईएनजी लगा देते हैं तो फिर हमारा जो रूल था, ग्रामर के रूल्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको एक थ्योरी के रूप में कंसिडर किया जाता है, वो कभी क्लेश नहीं होने चाहिए। तो ये भी क्लेश नहीं होने चाहिए। तो अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा वो रूल टूटता है ना, हम पहचान नहीं पाएंगे, फिर वो मतलब खिचड़ी बन जाएगी। तो क्या किया, हेड की मेंटेनिटी को बनाए रखने के लिए हमने बीन का यूज किया। बीन जो है, बी नाम की एक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, उसकी क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म में इससे क्या बनेगी, बीन बनेगा। क्या बनेगा, बीन बनेगा। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म होगी बीन, क्योंकि हेड के बाद में थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए। तो आ गई। हमें सेंटेंस में कंटिन्यूटी लिखनी है, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यू है इसलिए हमें आईएनजी लगानी है। तो अब इसके बाद हमने क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी। अब देखो दोनों चीज ही रह गई, परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, कंटिन्यूसली आईएनजी आनी चाहिए। तो बीन जो आता है वो थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। किसके रूप में आया है, थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। कई बार आपने देखा बी आता है, कैन बी, विल बी, शुड बी। तो बी जो होती है फर्स्ट फॉर्म के रूप में आता है, वो बी ने जो वो थर्ड फॉर्म के रूप में आया। इस तरह से इसका यूज हुआ है। इसके अलावा इस टेंस के अंदर सिंस और फोर का यूज किया गया है ना, जो कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले इसका यूज किया जाता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले इसका यूज किया जाता है। जब टाइम आएगा तो उसके पहले सिंस और फोर का यूज किया जाएगा। ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि सिंस का यूज कैसे होता है और फोर का यूज कैसे होता है। फिर भी मैं 2 लाइन्स इसके बारे में फिर बोल देता हूँ। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम को आप ध्यान से समझिए, वो समय जो निश्चय हो, जो घड़ी का समय हो, 12:05, 10:30, 10:13, है ना। या मैं कह दूं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, डेज नेम दे दिए, या मैं मंथ नेम दे दूं, या मैं ईयर दे दूं, 2010, 2015, 11, 20, जो भी, है ना। इस तरह के जो फिक्स टाइम है वो आते हैं सिंस में। अब मैं 2010 की बजाय मैं लिख दूं 10 ईयर, बात तो वही है, 2020 आज है और 10 ईयर 2010 ही है, लेकिन 2010 फिक्स टाइम है, सिंस के लिए आएगा, 4 के लिए 10 ईयर आएगा। क्या आएगा? 10 ईयर आएगा। तो 10 ईयर आता है तो आएगा 4। अगर मैं कहूँ 2010 तो आएगा सिंस। मैं कहूँ 5 डेज 4 आएगा। मैं कह दूँ मंडे तो सिंस आएगा, है ना। मैं कहूँ 2 आवर्स 4 आएगा। मैं कहूँ 10 o'clock सिंस आएगा। फिक्स समय, है ना, निश्चित पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को समझें। आई थिंक ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके स्टेटमेंट सेंटेंस करेंगे कि इसके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टेटमेंट सेंटेंस की देख लें, फ्रेमवर्क देख लें। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेड है बीन, है ना। बीन एक मेन वर्ब है। अगर आपको नोट लिखना है तो बीन के पहले आएगा। कहाँ आएगा? बीन के पहले नोट का यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान से देखें। आगे देखते हैं। फिर बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने आती है। फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर आता है। सुनील हैड बीन फ्लाइंग काइट्स ऑन द रूफ फॉर 4 hours। देखो 4 hours, है ना। अब मैं कह दूं 4 10 o'clock तो सिंस आ जाएगा। तो यही जो ये जो 4 वर्ड है, यही बताएगा कि सेंटेंस किस टेंस का है ना। तो ये बताएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसलिए हमने हैड बीन फ्लाइंग लिख दिया है। अमन हैड नॉट बीन स्टडिंग इन माई स्कूल सिंस 2016। अमन 2016 से मेरे स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि हेड है इसलिए था हो गया। अब 2016 फिक्स टाइम है तो सिंस आया है ना, इसी पहचाने। राकेश हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस फॉर 10 years। राकेश उस घर में 10 वर्ष से रह रहा था। ज्योति हैड बीन वॉशिंग हर क्लोथ फॉर 2 hours। ऋषि ज्योति जो है 2 घंटे से अपने कपड़े धो रही थी, है ना, 4 आया है ना। कंडक्टर हैड बीन बिल्डिंग दैट हाउस फॉर 6 months व्हेन आई केम देयर। ध्यान दें। अब ये ऊपर वाले जो सेंटेंस हमने देखे हैं, ये इन सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ मैं ब्लैंक दे दूं, अगर मैं यहाँ ब्लैंक दे दूं तो इसमें ऐसी कोई पहचान नहीं है जो ये इंडिकेट करती है कि पास्ट टेंस का है। आप इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ सुनील हैज बीन फ्लाइंग काइट्स ऑन हिज रूफ फॉर 2 hours, है ना। सुनील 2 घंटों से अपने छत पर पतंग उड़ा रहा है। सेंटेंस सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे एक सेंटेंस और जुड़ जाए और आगे वाले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाए, ये पास्ट टेंस को की ओर इंडिकेट करती है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये पास्ट परफेक्ट एग्जाम में सेंटेंस आएगा वो ऐसे आएगा। अगर ये सेंटेंस एग्जाम में आया है तो ये मान के चलिए या तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की ही वर्ब दी हुई आएगी, क्योंकि ऑप्शन आएंगे 4 ऑप्शनों के अंदर या तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब दी हुई आएगी या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब दी हुई आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों की वर्ब दी हुई आ, नहीं होगा। अगर आती है तो 100% आपको बोनस अंक मिलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही इंप्लीमेंट होते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। आगे हम और पढ़ेंगे जब एग्जाम के रिलेटेड सेंटेंस पढ़ेंगे। टीचर हैड बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 6 months व्हेन आई ज्वाइंड। जब मैंने स्कूल को ज्वाइन किया, क्लास को ज्वाइन किया, तब टीचर था 6 महीनों से पढ़ा रहा था। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसलिए हैड बीन आया है। हम आगे और भी सीखेंगे, आगे देखते हैं। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में होगी, है ना। स्टेटमेंट सेंटेंस की आपको ये एक्सरसाइज दी मैंने, आप 10 सेंटेंस बनाएंगे, वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज करेंगे। आगे देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप। मैंने आपको पहले से ही सिखा रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप, है ना, और WH और HW वर्ड टाइप। तो यस और नो टाइप में मैंने कहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देना, बाद में सब्जेक्ट रख देना, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो अब जो हमने पहले सेंटेंस बनाए थे उनको हम यहाँ बना सकते हैं। जैसे हैड राकेश बीन राइटिंग ए बुक फॉर 2 months। क्या राकेश 2 महीनों से किताब लिख रहा था,
है ना, क्वेश्चन हो गया। अब पहले ये सेंटेंस क्या था, राकेश हैड बीन राइटिंग 2 months से, कि राजेश 2 महीनों से किताब लिख रहा था, और क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या राजेश 2 महीनों से किताब लिख रहा था, या सोनू आपका आंसर है जो भी। हैड सोनू नॉट बीन ड्राइविंग हिज कार फॉर 2 years, क्या सोनू 2 महीनों से 2 years से कार ड्राइविंग नहीं कर रहा था। हैड यू बीन स्टडिंग इन स्कूल फॉर 2 years, क्या क्या आप मेरे स्कूल में 2 सालों से पढ़ रहे थे। हैड राजेश बीन प्लेइंग चेस इन द स्पोर्ट्स रूम, अब इसमें मैंने कोई टाइम रूम नहीं दिया, तो टाइम नहीं है तो वैसे पास परफेक्ट टेंस नहीं होता है, लेकिन आपने तो इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा होगा। ओके, हैड राजेश हैज पवन नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years से, क्या राजेश 2 महीनों से इस स्कूल में पवन टीचिंग नहीं करा रहा था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बात है। अगर आप इसे सिंपल बनाना चाहते हैं, इस हेड को आप यहाँ लिख दो, ये सिंपल हो जाएगा, इस जगह लिख दो, है ना। और अगर इस हेड को पहले लिखते हो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। यहाँ हेड यहाँ सब्जेक्ट के बाद आता है हमेशा, इस जगह आएगा। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। अब हम पढ़ते हैं WH और HW वर्ड है। अभी तक जो हमने पढ़ा था, अभी जो इसके पहले वाला फॉर्मेट जो यस और नो का पढ़ा वो यहाँ से शुरू हो रहा था, उसी फॉर्मेट के पहले आप WH और HW वर्ड लगा दो, फॉर्मेट बन जाएगा। वोट हैड राकेश बीन राइटिंग इन हिज नोटबुक फॉर 2 hours, है ना। राकेश अपने नोटबुक में 2 घंटे से क्या लिख रहा था, है ना। हु हैड बीन ड्राइंग पिक्चर इन द रूम सिंस मॉर्निंग, सुबह से रूम में पिक्चर कौन ड्राइंग कर रहा था। होम डिड यू बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours, है ना। आप 2 घंटों से किसका इंतजार कर रहे थे। वे हैड यू बीन वर्किंग फॉर 10 years, है ना। आप 10 years से कहाँ काम कर रहे थे। वाई हैड पवन बीन प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 days, है ना। और राजेश 10 days से ये प्रोजेक्ट क्यों तैयार कर रहा था। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। पहली वाली क्वेश्चन है। अब आप इसके क्वेश्चन बनाएं। अब ये क्वेश्चन दिया, मैंने एक आंसर दिया, आपको इस आंसर से क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे लिखा है, आंसर है सुनील हैड बीन लिविंग इन हिज हाउस इन दिस हाउस फॉर 10 years, तो हु कौन लिव कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और कितने ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स से कर रहा है। अमन हैड बीन प्लेइंग द पियानो इन हिज रूम सिंस मॉर्निंग, तो वेयर वोट। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एग्जाम रिलेटेड सेंटेंस पढ़ते हैं। इस सेंटेंस से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है, जो मैं इसी जगह समझा दूंगा। इसके अलग से एग्जाम रिलेटेड वीडियो नहीं मिलेंगे आपको। द एक्शन दैट इज कंटिन्यू इन पास्ट एंड टाइम ऑफ द बिगिनिंग इज गिवन इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूज टू शो इट्स रिलेशन विद द पास्ट हैपेंड एक्टिविटी। इसका जो यूज है पास्ट हैपेंड एक्टिविटी के साथ किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस है पहला ही, सुनील इज स्टडी फॉर 10 years फॉर 5 hours, यहाँ तक सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। सुनील 5 घंटों से पढ़ रहा था, लेकिन अब इसका यूज इसीलिए किया गया क्योंकि हम इसका संबंध दिखाना चाहते हैं। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा तब वो 5 घंटों से पढ़ रहा था। तो आपको अगर ये सेंटेंस यहाँ तक ही आता है तो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर जब ये पीछे वाला पार्ट आ जाए तो ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट की वर्ब आती है, ओनली रिच आती है, तो इधर वाला पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। बस इसी पे डिपेंड करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा आपको जानना है। आई थिंक ये भी चीज समझ में आई होगी आपको। आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यस, तो टेररिस्ट शूट फॉर 5 hours व्हेन आर्मी सराउंडेड देम, है ना। तो इसका मतलब है जब आर्मी ने टेररिस्ट को सराउंड किया, घेरा, तब वो 5 घंटों से शूटिंग कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, है ना। तो ये सराउंडेड आ जाएगा। मोहन डेज प्ले चेस विद हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग व्हेन हिज फादर अराइव्ड एट होम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अराइव्ड। इस अराइव्ड के आधार पर ही अगर हम इस सिंस प्लस टाइम को देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सही है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सही है। लेकिन जब अराइव्ड आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आगे वाले टेंस में सेंटेंस में पास्ट वर्ब आएगी। पवन हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years व्हेन द हाउस कोलैप्स्ड, है ना। तो देखो यहाँ 4 प्लस टाइम वर्ड है,
चलो ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन आगे वाले में क्या है, आगे वाला फिल करना है, तो इधर क्या हेड है, ये भी आ सकता है, इधर वाले पार्ट में ब्लैंक आ सकता है। तो यहाँ हैड बीन दिया तो आगे वाले में सिर्फ पास्ट ही आएगा। अगर यहाँ हैज बीन दिया होता तो यहाँ प्रेजेंट आ जाता। क्या आता है यहाँ पे, हाउस कोलैप्सेस, है ना, इस तरह से। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के भी इसमें फॉलो करवाएं, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।